पता है इस बार तो ना हम नई गाड़ी लेने वाले हैं। पता है अब की बार ना मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है, वो मुझे ना बहुत महंगी साड़ी दिलाने वाले हैं। पता है इस बार तो हम अब्रॉड घूमने जा रहे हैं। ऐसे ही कई कारण होते हैं जो हमें गरीब और गरीब बना देते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में आज जान लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें इनसे बचना चाहिए। पहली आदत, हमारी शो ऑफ करने की आदत। हमारी शो ऑफ करने की आदत हर चीज़ में। मान लो आपके पास साड़ियाँ हैं, फिर भी आप सोच रहे हो नहीं इस बार भी करवा चौथ पे एक और साड़ी तो ले ही लेती हूँ। आपके बच्चों के पास कपड़े हैं, लेकिन फिर भी आप सोचते नहीं दिवाली पे तो नए कपड़े होने ही चाहिए। अपना बजट ना बनाना, हमेशा शो ऑफ करना, मतलब ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते। हम ये चाहते हैं कि हम हर साल घूमने जाएं, वो भी अब्रॉड, जबकि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम बजट बना के नहीं चलते, हमारी जितनी सैलरी है हम उससे दोगुना खर्चा कर देते हैं। ये पहला कारण होता है जिसकी वजह से हम और गरीब बनते जाते हैं। मतलब हम डिमांडिंग वाले होते हैं ना कि हमारे पास सैलरी तो है नहीं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ और चाहिए। दूसरा कारण होता है हमारा फ्रेंड सर्कल। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, हम वैसे ही ढलने की कोशिश करते हैं। हम आज हमारी सैलरी है 10,000 रुपीज़, लेकिन हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो 50,000 अफोर्ड करता है। मीन्स उनकी सैलरी 50,000 तक आ जाती है। तो आप क्या करोगे? उनके बीच में बैठोगे तो उनके जैसा बनने की कोशिश तो आपको करनी होगी। अगर ब्रांडेड कपड़े वो खरीदते हैं तो आपका भी खरीदने का मन करेगा। अगर वो महंगे रेंट वाले घर में रहते हैं तो आपका भी रहने का मन करेगा। इनफैक्ट वो कहीं घूमने जा रहे हैं, आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ पॉसिबल हो जाता है कि लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं वो भी सब कुछ बता देते हैं। तो जब हम ऐसे फ्रेंड सर्कल के बीच में रहेंगे तो क्या करेंगे? हम उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। बेशक हमारी उतनी हैसियत हो या ना हो, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि यही वो आदतें हैं जो हमें गरीब और गरीब बना देती हैं। तीसरा कारण होता है हमें बिना काम की, मतलब कोई भी काम नहीं है लेकिन फिर भी उसके लिए कर्ज ले लेते हैं। कर्ज क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें शो ऑफ करना होता है, हमें दिखाना होता है, या फिर हमें कोई ज़रूरत भी आन पड़ती है। मान लो उस चीज़ के बिना भी हमारा काम चल रहा है। मान लो आपको कोई कैमरा लेना है या फिर कोई महंगा फ़ोन लेना है, जो आप नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन क्या इंटरेस्ट नहीं लग रहा, ले लेते हैं, महीने महीने चुकाते रहेंगे। लेकिन जब चुकाना पड़ता है तब आपको पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपको महंगे फ्रिज की ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने ले लिया। आपको नए एसी की ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने ले लिया। ये कई चीज़ें ऐसी घर में होती हैं जो हमें इंटरेस्ट नहीं लगता और हम ले लेते हैं। या फिर हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम कर्ज लेते हैं और उसके इंटरेस्ट के जाल में ऐसे फंसते जाते हैं कि उससे निकलने का रास्ता ही हमें नहीं दिखता। चौथा कारण होता है हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। कंफर्ट जोन का मतलब होता है, मान लो एक हाउसवाइफ है, वो घर का काम करती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसके पास टाइम बचता है, इनफैक्ट अगर बीच में भी कोई काम रह जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके पास आ गई और उसके साथ बैठ करके आप घंटों घंटों गप्पे में बिता रहे हो, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बच्चों को अच्छे पढ़ाना कैसे है आप ये सीख सकते हो। आजकल तो यूट्यूब के थ्रू ये पॉसिबल भी है। आप अगर बच्चों को कैसे पढ़ाओगे आप ये सीख सकते हो। आपको कुछ और करने की इच्छा है आप वो भी सीख सकते हो। अपना घर का काम खत्म कर कर कुछ अच्छी इनकम कमा सकते हो। ऐसे ही स्टूडेंट्स भी हैं। 10th-12th के स्टूडेंट्स अपना कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सिर्फ वो चाहते हैं कि भाई हम बैठे रहें और हमारी इनकम होती रहे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। एक दिए में बाती लगाओगे, तेल डालोगे, जलाओगे तो ही तो वो जलेगा ना। ऐसे बैठे बैठे तो दिया नहीं जल जाएगा। इसीलिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और किसी भी एज में कुछ भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। पांचवा कारण, आपकी नेगेटिव सोच। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में नेगेटिव ढूंढते हैं। मान लो उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं हर चीज में। कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, या फिर तुम ये काम कर ही नहीं सकती, तुमसे ये काम हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस नेगेटिव सोच के साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। पॉजिटिविटी तो उनके कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो ये आदत भी बहुत खराब है जो हमें और गरीब बना देती है। क्या कारण? टाइम वेस्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, हर हाउसवाइफ और एक स्टूडेंट के पास बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे वो कुछ अच्छा सीख सकते हैं या फिर कुछ अच्छा कर सकते हैं जिनसे उनकी इनकम और बढ़े। लेकिन हम क्या करते हैं, उस टाइम को लगाते हैं अपनी इंजॉयमेंट में। जैसे एक हाउसवाइफ गॉसिपिंग करने में और एक स्टूडेंट्स रील्स देखने में। ये दोनों ही कारण बेकार हैं। समय होता है ना, वो एक सोना होता है, या तो उसे आप सोने में गुजार दें या फिर उसको आप सोना बना लें।
तो फिर टाइम वेस्ट ना करें और इनकम को और बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उसे घटाने की। अब आप कहोगे इससे घटेगा कैसे? बिल्कुल घटेगा। अगर आप गॉसिपिंग कर रही हैं तो इससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। आपके बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन किसी और के बारे में जब कोई बात होगी तो आपको बुरा भी फील होगा। तो इससे आपको मेंटल स्ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका लॉस है। और अगर स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स देखने में, तो लॉस किसका हो रहा है? उसी का हो रहा है, उसकी पढ़ाई का हो रहा है, उसके नॉलेज का हो रहा है, उसके टाइम का हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लॉस में ही गिनी जाएंगी ना। सातवां कारण होता है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग कैसे? हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ब्लेम करता रहता है कि खुद से कोई काम नहीं हो पा रहा है, कि भाई मेरे माँ बाप ने अगर मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता, अगर मेरे पेरेंट्स मनी सेव कर लेते तो मैं भी आज अमीर होता, अगर मेरे पेरेंट्स ये कर लेते, या फिर आपके ऑफिस में नहीं बनती, मेरा तो ऑफिस का स्टाफ ही खराब है, मेरे तो ऑफिस का बॉस ही खराब है। मतलब हर वक्त ब्लेम करते रहना किसी और पे। तुमने ये किया, अगर तुम ये नहीं करते तो शायद मैं ये कर लेता। ये चीजें भी ना इंसान को और गरीब बना देती हैं, क्योंकि खुद की गलतियां तो नहीं दिखती। मान लो सामने वाला आकर बताता भी है कि भाई आपकी ये गलतियां हैं, आपके अंदर ये कमी है, उसके ऊपर भड़क जाना कि भाई मेरे अंदर एक कमी है, तूने कैसे बता दिया मुझे मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। वो इंसान खुद की गलतियां नहीं देखता ना, वो इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। बनने से पहले ना खुद की गलतियां, खुद में क्या कमी है वो देखना बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि खुद पे ब्लेम करने लग जाता है कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, पे कुछ कर ही नहीं। मतलब या तो वो खुद को ब्लेम करता रहेगा, या फिर वो सामने वाले को ब्लेम करता रहेगा, या फिर अपनी किस्मत को दोष देता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाया, मैं तो आगे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अथवा कारण होता है लालच। हम क्या करते हैं, जल्दी अमीर बनने के लालच में ना किसी भी ऐसी स्कीम में अपने पैसे फंसा लेते हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं है। मान लो कोई कहे आपको 100 रुपये दे दो, परसों मुझसे 1000 रुपये ले लेना, या फिर आपको कोई ऐसी स्कीम दिख जाए ऑनलाइन कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो 1 महीने डबल हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, हम बिना जाने बिना सोचे समझे वहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। और इससे दिक्कत क्या होती है कि हमारे वो सारे पैसे जो हमने इतनी मेहनत से कमाए थे वो घाटे में चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, वो आदमी भाग जाता है। या फिर आपने कोई ऐसी लॉटरी की टिकट खरीद ली, या फिर ऐसे कहीं पैसे फंसा दिए जो कि आपको कहीं से भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं ना, किस्मत पे भरोसा रखने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो किस्मत पे भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। मान लो किसी पंडित के पास गए, किसी पंडित ने आपको बता दिया कि ये हवन करवा लो, इतना दान कर दो, ये कर दो तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये भी बेवकूफ़ी है। कोई भी काम आप स्वयं करेंगे तो ही आपकी किस्मत चमकेगी। आपकी किस्मत का काम कोई और पंडित कर दे या फिर कोई और कर दे तो उसका फल सिर्फ उसे ही मिलेगा। हाँ, अगर आपकी पत्नी या आपके बच्चे करते हैं तो शायद आपको थोड़ा बहुत मिल भी जाए, लेकिन आप किसी पंडित के थ्रू ये सब करवा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान अपने कर्म खुद लिखता है। तो लालच की फेर में ना फंसे और गरीब ना बने। 9वां कारण है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। मान लो इस बार आपका प्रमोशन हो गया तो आप क्या करते हैं, जहाँ 20,000 रुपए के रेंट में रह रहे थे वहाँ 40,000 के रेंट में चले जाते हैं। आपके पास गाड़ी ऑलरेडी है फिर भी आप और एक गाड़ी ले लेते हैं। ये सब आपको और गरीब बना रहे हैं, बल्कि आपको सिप में या प्रॉपर्टी में ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी इनकम बढ़े, आप और गरीब ना बने बल्कि अमीर बनने की तरफ जाएं। तो अगर आपके प्रमोशन होता है या आपको कहीं और से पैसे भी मिलते हैं तो इन्हें इन्वेस्ट करें, तो आपको फ्यूचर में हेल्प करे, ना कि इन्हें वेस्ट कर दें। तो चलिए, मेरी सोच यहीं तक थी। अब आप बताइए मैंने कितना गलत कहा और कितना सही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।